हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी आपके साथ कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ, सेक्शन 56(1). ठीक है, तो इसके 9 पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेम्युनरेशन यदि हम अपने एम्प्लॉयर से इम्प्लाई क्या है, एसएससी है, इम्प्लॉयर से रिसीव करता है। कोई भी रेम्युनरेशन इम्प्लॉयर से रिसीव करता है तो अब हम उसको कहाँ शो करते हैं, सैलरी हेड के अंदर करते हैं। ये आपको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन यदि इम्प्लाई, जैसे मैं ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं एक टीचर हूँ, यदि मुझे कोई भी सैलरी कुछ भी अमाउंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है, तो मुझे तो वो कहाँ पर जाएगी, सैलरी में जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं किसी और के लिए काम करती हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट नहीं है ना वो, ठीक है, वो मेरे से पेपर कंडक्ट करा लेते हैं। जैसे कोई भी कॉलेज में कोई पेपर नहीं होता कि एचएस का हो गया, कोई पेपर कंडक्ट करा लिया और उन्होंने मुझे उस ड्यूटी के बदले पैसे दे दिए। ठीक है, तो वो मुझे गवर्नमेंट थोड़ी दे रही है, तो वो अलग पर्सन दे रहा है मुझे, तो वो मुझे कहाँ पर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आ जाएगी और मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मुझे इस हेड के अंदर देना है, ना कि सैलरी के हेड के अंदर देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, एनी मतलब कि अपने एम्प्लॉयर, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसके अलावा कोई और कोई मुझे जॉब नहीं कोई मुझे रेम्युनरेशन देता है, मेरे एम्प्लॉयर के अलावा कोई और देता है, तो वो सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगा। वो कौन से हेड के अंदर आता है, अदर देन एम्प्लॉयर। अदर देन एम्प्लॉयर मतलब मेरा मेरा जैसे गवर्नमेंट नहीं है, जैसे मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना, कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी एम्प्लॉई जैसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी है, उसको अपने एम्प्लॉयर से नहीं किसी और से रेम्युनरेशन रिसीव होता है, तो वो इस हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे लगता है पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर कमीशन फॉर एक्टिंग एज ए ग्रंटर टू द बैंक। कई बार डायरेक्टर नहीं होते। ठीक है, और डायरेक्टर एनी कमीशन रिसीव बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉर स्टैंडिंग एज ए ग्रंटी टू द बैंक इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे आपको तो ये भी पता ही है, डायरेक्टर को जो फीस मिलती है वो भी अदर सोर्सेज इनकम में आती है। यदि डायरेक्टर को कमीशन मिलता है, कि कमीशन क्यों मिलता है, यदि वो किसी की गारंटी देते हैं ना, टू बैंक को गारंटी दे देता है किसी चीज की, किसी चीज की भी बैंक को गारंटी देता है, तो बैंक उसको क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है डायरेक्टर को। तो उस कमीशन को डायरेक्टर की क्या होगी, इनकम होगी। डायरेक्टर क्या है, असेसी है, उसको ही अपनी अपनी इनकम को कहाँ शो करना पड़ता है, इस हेड में शो करना पड़ता है और इसमें वो टैक्स देगा। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डायरेक्टर कमीशन। नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो सैलरी रिसीव करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एमएलए, एमएलसी, जो ये क्योंकि गवर्नमेंट की एम्प्लाई नहीं होती है, आपको ये समझे, जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, जो ये गवर्नमेंट के एम्प्लाई नहीं होते हैं, एमएलए, ये एमपी गवर्नमेंट एम्प्लाई नहीं होते हैं, और जो भी अमाउंट एज ए सैलरी रिसीव करते हैं वो सैलरी हेड के अंदर इनको टैक्स नहीं लगता है। उनको जो भी अमाउंट ये रिसीव करते हैं उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्स लगेगा, उनकी इनकम इधर मानी जाएगी। सैलरी रिसीव बाय मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल। ठीक है, ये लोग जो भी सैलरी लेते हैं ये सैलरी हेड के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये एम्प्लॉई नहीं है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर इनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। डायरेक्टर अंडर राइटिंग कमीशन। डायरेक्टर अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर या डिवेंचर मार्केट में बेचती है ना, तो उसको डर होता है कि कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। यदि कोई पर्सन गारंटी दे देता है कि यदि किसी ने नहीं खरीदे तो मैं खरीद लूंगा, तो जो गारंटी देता है तो इसके बदले में वो क्या लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, जो इस टाइप की गारंटी देता है कि मैं आपके बचे हुए शेयर खरीद लूंगा, डिवेंचर खरीद लूंगा, उसको क्या कहते हैं, हम अंडर राइटर कहते हैं। तो इसके बदले जो भी पर्सन, यहाँ पर मैं डायरेक्टर ले लेती हूँ, जो भी पर्सन डायरेक्टर यदि अंडर राइटर का काम करता है और कमीशन लेता है कंपनी से, तो उस टाइप की कमीशन की जो इनकम है, डायरेक्टर की इनकम को इस हेड के अंदर, अकेले डायरेक्टर की बात नहीं है, कोई भी और भी होता है ना, ये तो डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर अंडर राइटिंग कमीशन। यदि कोई और भी पर्सन होता, अंडर राइटिंग वाला काम करता और कमीशन लेता, तो वो क्या करता, इस हेड के अंदर अदर सोर्सेस इनकम में दिखाता और उस पर टैक्स लगता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ गए होंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे देते हैं ना, लीज पर 100 साल के लिए, कितने साल के लिए, जितने ऐसा है, और उससे आपको जो भी इनकम होती है तो वो क्या मानी जाएगी, वो इस हेड के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इफ लीजिंग इज नॉट द बिजनेस ऑफ द एसएससी, यदि वो उसका बिजनेस नहीं है लेकिन उसने लीजिंग पर दे दी है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आएगी। यदि उसका बिजनेस ही यही है कि लीजिंग पर देना, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे है नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम मार्केट्स। यदि आपको असेसी को इनकम कहाँ से मिल रही है, मार्केट से मिल रही है, फेरीज से मिल रही है, फिशरीज बिजनेस से मिल रही है, तो इस टाइप की इनकम को कहते हैं अदर सोर्सेज इनकम कहते हैं। तो इस हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 15 पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स। जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो एक छोटा सा इधर आ गया ना, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये तो एक चैप्टर होता था हमारे टाइम में। ठीक है, अनडिस्क्लोज सोर्स, जैसे कि आप सभी तो हमें पता ना, सैलरी मिली तो मैंने शो कर दी, मुझे पता है कि इसने दी। मैंने हाउस रेंट दिया किराए पर, तो मुझे पता है कि मैंने ये दे दिया। ऐसी इनकम जो आप शो ही नहीं, आपको सोर्स ही नहीं पता है और आप अनडिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं पर आप शो नहीं कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आप शो नहीं कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। आप खर्चे कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो खर्चे मैं कर रही हूँ तो ये पैसा कहाँ से आया है ना। अनडिस्क्लोज डिस्क्लोज सोर्स, जहाँ से आप अपना सोर्स नहीं बता रहे हैं कि मुझे ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उस टाइप की इनकम को इस हेड के अंदर लगा के क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसका पॉइंट लिखते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट लेइंग विद असेसी। असेसी के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो जो है अनएक्सप्लेन्ड है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से पैसा आया है, तो उसको इस हेड के अंदर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चलो कार्रवाई होगी और अलग बात है गवर्नमेंट के अंदर, पर उसको इस हेड के अंदर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय असेसी। असेसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है लेकिन ये नहीं बताया कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है पैसा कहाँ से आया, इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो इस इन्वेस्टमेंट पर भी उसको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर अनएक्सप्लेन्ड मनी विद असेसी। कोई मनी उसके हाथ में पड़ी हुई है, हाँ पैसा हाथ में, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो उसको इस हेड के अंदर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय असेसी। असेसी चीज़ें लेता जा रहा है, कभी कार ले ली, ये ले लिया, ये ले लिया, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि मुझे ये सोर्स ऑफ द इनकम क्या है मेरा। तो वो इस टाइप की सारी इनकम जिसका बोलो अनडिस्क्लोज सोर्स है, उस पर उसने जो टैक्स देना है इनकम फ्रॉम अदर हेड सोर्स के अंदर देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुटी रिसीव बाय ए नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको पता है ग्रेजुटी कहाँ पर आती है, हमने ये सैलरी में डिस्कस किया था ना ग्रेजुटी। ठीक है, तो कुछ पोर्शन क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, इसको हमने बहुत डिटेल में ग्रेजुटी को 2 जगह हमने डिस्कस किया था, एग्जेम्प्टेड इनकम में भी किया था और सैलरी में भी किया था, तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुटी कौन रिसीव कर रहा है, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेजुटी बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, मैं जितने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, आपने डायरेक्टर ने जो भी रिसीव किया, क्योंकि डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलती, तो डायरेक्टर जो भी रिसीव करता है वो इस हेड के अंदर ही आएगा। ठीक है, चाहे ग्रेजुटी ले लो, फीस ले लो, कमीशन ले लो, जो भी आएगा डायरेक्टर जो भी रिसीव करेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर ही उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हाउ इट इज प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्टर शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मैं ओवरऑल आपको सारा पॉइंट ही बता देती हूँ, इसी हेड के अंदर आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।